जे हो जो चाहो इन कंचनियों को शाही खजाने से दम कर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हो जो। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदानी सम्राट वर सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग अच्छी प्रकार से जानते हो कि जब से हमारी रानी बिजमा का देहांत हो गया है, जिस वक्त हमारी रानी बिजमा का देहांत हुआ था, हमारी रानी बिजमा की कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ था। आज कम से कम 12 वर्ष बीत गए हैं। हमारी बेटी की आवाज चली गई है। न मालूम ईश्वर को क्या मंजूर है कि आज तक हमारी बेटी की आवाज वापस नहीं आई है। मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों व हकीम वैद्यों को बुलाया, लेकिन आज तक हमारी बेटी की आवाज को किसी डॉक्टर ने वापस नहीं ला सका। हमें तो ऐसा लगता है बलबीर सिंह कि हमारी बेटी की आवाज कभी वापस नहीं आएगी। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी अपने प्राण त्याग दूंगा बलबीर सिंह। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है महाराज। और वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ, राजकुमारी जी की आवाज चली गई है। ना तो कुछ बोलती हैं और ना ही भीतर से उठती हैं। काफी दिन गुजर चुके हैं राजन। देश विदेश का डॉक्टर वैद्य बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वाकई में राजन आप ठीक कहते हैं कि शायद राजकुमारी जी की अब आवाज वापस नहीं आएगी। आप राजकुमारी जी का गम अब अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और आप इसी तरह राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो महाराज इस ताज और तत्व का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा महाराज? नहीं रंजीत सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलबीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ। और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत? हाँ, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए।
दूसरा उपाय क्या है बलवीर सिंह? है महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बलवीर सिंह? और हे महाराज जी बिने मानो इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी महल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी महल को दिखा दे, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाए। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर बाबा राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलवीर सिंह, मुझे तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा अक्सर विश्वास खाती होते हैं। मुझे इन पर विश्वास नहीं होता। महाराज, आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी महल को दिखा दे और भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साक्षात माँ काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? बलवीर सिंह क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं? महाराज, बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजा। इसे बलवीर सिंह की बातों पे विश्वास मत कीजिए। खामोश रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो रंजीत सिंह कि मेरी बेटी ठीक ना हो? नहीं महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबाओं पर कैसे विश्वास किया जाए राजा? रंजीत सिंह, बलबीर सिंह का कहना बिल्कुल सही है। दिखा देने में हर्ज क्या है? जब भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। महाराज, क्यों आप तंत्रबद्ध के चक्कर में पड़ते हैं? आप बलबीर सिंह, ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, ठीक कहे
देखा बाबा को दूंगा मैं तैयार हूँ देखा बाबा। बलबीर सिंह महाराज जी, हमें यकीन है कि राजकुमारी ठीक हो जाएगी और जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके। 12 वर्ष बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य इलाज करके नाकाम हो गए। तो इसलिए हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही और आप किसी के बहकावे में मत आए। महाराज, आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल के पास चलिए। बलबीर सिंह, बाबा कल्याणी मल के पास तक हमें पहुंचाइए। हुजूर, मैं साथ चलूंगा। सिपाही महाराज को लेकर राजकुमारी की तैयारी बनाओ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं हजारों की संख्या में भीड़ होती है। लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते और मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। ठीक है, आइए चलिए। कहे करना खौरिया जादो। सिवाई ये बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है, इस साला अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। इराज सबसे पहले हम उस बाबा तक चलेंगे और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणेरि सेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा श्री सदा स्वाहा नमो अस्तुते। ओम क्लीं 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 कालिके नमः। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। बाबा
चंदमणि करे बाबा जी के चरण में चंदमणि करे प्रणाम और दुखी लाडली साथ में बन जाओ घन बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहचान लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको कौन यहाँ पर लेकर के आया है, आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं? बाबा जी, यहाँ तक पहुँचाने वाला हमारे ही दरबार का सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? मैं बलबीर सिंह से मिलना चाहता हूँ। बलबीर सिंह, आइए बाबा जी से बातें कीजिए। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया है, बल्कि एक राजा को आज माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा जी, काश राजकुमारी जी आपकी चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संत महात्माओं पर, देवी देवताओं पर, फकीर दरवेशों पर यकीन नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढकोसला है, ये सब झूठे हैं। देखिए बलबीर सिंह, ये दुनिया है, क्या करो। कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर भी नहीं विश्वास करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है। क्या करोगे, जाने दो। क्या हुआ बिटिया को इधर लो। सिपाही, माँ के चरणों में लिटा दो। आखिर इसको परेशानी क्या है? बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। यही हालत बनी रहती है और देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य इलाज करके नाकाम हो गए लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। देखिए, है तो बहुत ही जटिल समस्या ये, लेकिन फिर भी देखता हूँ, इसके लिए भरकर प्रयास करूंगा। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए तो।
क्या देख रहा हूँ? ये तो गड़बड़ है। हाथ छोड़ दे और पीछे हट जा। हट। महाराज, मेरे को ताजुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो? सब लोगों को मर जाना चाहिए। किसी इस लड़की के हाथ में बुद्ध पर्वत से एक रेखा निकल करके जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत पे जा रही है और इसका अर्थ माना जाता है बुरी आत्मा का साया। इस लड़की के ऊपर कोई शैतान हावी हो गया है। राम बचा लो बाबा को। मेरी बेटी को किसी तरह से ठीक कर दीजिए बाबा जी। महाराज, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ के बादशाह हैं, एक राजा हैं, तो आप मेरे को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, ये माँ के चरणों में है, इसका कल्याण अवश्य होगा महाराज, अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बंद में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध, काला कलवा सठोरा बीज मारो तीर, न भागे भी, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ और पकड़ के उसको लाओ। जो ऐसा न कर दिखलाए मुझको तो मैं तेरी माँ बहन पे नाम को दुहाई लो। महाराज, मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना जा रहा हूँ। का बाबा? एक जरूरी निर्देश यह है कि जो गोलाकार मैंने राउंडिंग रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर तुम कोई नहीं आओगे। काहे बाबा? ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। क्रोधेन जयति क्रोधम साधुम साधुना जय, जयति कादर्ये दानेन जय, शक्ति जर्रा मृतम तदे जबद्दने जद्दूरी तद्दंत की तदंतर सु सर्वैश्च तदु सर्वच्चा वाचातः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूत्यश्च भूरभौ भवा। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूत्यश्च भूरभौ भवा। ओम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विद्ये 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 नमः। ओम आम राम रियाम रियाम ओम आम राम रियाम रियाम ओम आम राम रियाम रियाम।
उठाओ इस लड़की को। मैंने कहा इस लड़की को उठाओ, उठाओ इस लड़की को। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। महाराज जी तुम सुनो ध्यान से, चाह मां काली तो ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कल्याण की किस्मत संवर जाएगी। आप अपनी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का मतलब इस उंगली का थोड़ा सा खून निकाल करके मेरे को दे दीजिए। ठीक है बाबा जी, मैं अभी अपनी उंगली का खून निकाल के ये काम फौरन कर जाओ, शैतान खून मांग रहा है। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। जय मां काली, जय मां। जगत जननी जगदम्बा जगदम्बिका संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू करुणामयी है, करुणा की सागर है। ये कन्या तेरे चरणों में आई है, इसका कल्याण कर दे माँ, कल्याण कर दे। तू तो कल्याणकारी है, जगत की माता है माँ। जय माँ काली की। बालकी बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। सामने देखो बालकी कौन आ रहा है, एक भयंकर तूफान आ रहा है। सामने देखो पुत्री, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख पुत्री देख, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी अपनी आंखों को देख करके और पहचान की आत्मा है कि नहीं। देख तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी जुबान लॉक क्यों हो गई है? तू बोलेगी, अवश्य बोलेगी। अपनी जुबान को खोल बेटी और मुझसे बोल। अगर नहीं बोली तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल, मैं तेरे को ला बाबा, आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। बाबा जी राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू न सके। हाँ बलबीर सिंह,
बढ़िया जय मां काली दी। ये लो मुट्ठी को बंद करके अपने पिताश्री को देकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है बाबा जी। अंगूठी नहीं है महाराज, ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली। क्या ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल पाएगा, कोई शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती किया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, कोई भी तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पर आ जाएगी, लेकिन इसका बाल टेढ़ा नहीं होगा। कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इसके बॉडी को टच करके पानी भर करके बह जाएगा, लेकिन इसका एक ही बाल बाका नहीं। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए। बाबा जी, अब मैं अपने महल वापस जाना चाहता हूँ। आप कैसे जा सकते हैं? बेटी, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा से प्रणाम करो। चलो वापस चलते हैं। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, बंदर भी पाल रखे हो क्या? बंदर आया था और जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो वो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी की आवाज उसे पसंद नहीं आई। देखिए बलबीर सिंह, जब जंगल में आग लगने वाली होती है नहीं, तो जंगल से सबसे पहले बंदर ही भागते हैं। लेकिन उन बंदरों से तुम्हें डरना नहीं है, वो सब उनकी पूंछ प्यारी होती है। अगर कोई ऐसा गलत कार्य करे तो बंदर की पहले पूंछ काटो। ठीक है बाबा, वो सही रास्ता। अच्छा बाबा, जाओ। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग मेरे को तांत्रिक नहीं कहिएगा। नो, मैं तो जिंदगी का हारा तक का एक इंसान था और तांत्रिक बनाने वाला साला यही राजा है। इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। मैं तो कोचिंग का रहने वाला था, इसके कोर्ट में जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया, इसने धक्के मार करके मेरे को निकाल दिया। मैंने कहा कि अब इसका इस अपमान का बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, मैंने सबसे पहले इसी असम शहर का जादू लिया, फिर बांग्लादेश का लिया, कोलकाता का लिया, बंगाल का लिया और कामरूप कामाख्या का लिया। लास्ट में अफ्रीका का काला जादू मैंने ले लिया। किस लिए? इसी राजा को मिटाने के लिए। लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है। एक राजा का सर झुक गया, मानो नेशनल फ्लैग ही झुक गया। जाओ महाराज, आज से मैं इस प्रतिशोध की ज्वाला को खत्म कर देता हूँ, बदले की भावना को त्याग देता हूँ, नहीं तो साले तेरे को नेचर नाबूद कर देता, जीना हराम कर देता। फाटक बंद कर दे।
आजा गल सुन यार। ओ भाई जी, वो देखा बाबा ने कितना बड़ा बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार। अरे बलात्कार नहीं किया यार, बाबा ने चमत्कार किया है। वैसे है बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ भाई, पहुंचा हुआ तो है बाबा। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक कर दिया। ठीक कर दिया भैया। लेकिन ठीक करे के बाद साल सुहरौतो रहा यार। का सुरावत रहा? हमका लागत ये साला छीनरा है यार। चिंतरा है कि बन बिलरा है साहब। लेकिन राजकुमारी को ठीक करने के बाद महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। हाँ, ओके मुंह में कालिक लग गया सारे। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बानर। कौन बांधर? लंडूस। लंगूर यार। खौरियान बहुत जोर है। खौरियान तो है साहब। लग जाओ, जो भी होगा खुद बताएंगे। वो देखो घोड़ा से आ रहे हैं। हाँ यार, घोड़ा ही आ रहा है। लग जाओ, चला रहा। शिवाई, ये क्या है? जल्दी मानी करियो। हाँ, हम लागे तुहार शिवाई, देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे, क्या हो गया? शिवाई, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। अच्छा मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता हो।
आवाज फंस रही यार, घुग्गी चिटकी है। शिवाई अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और एक दिन इस तत्व और ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यदि यहाँ का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी चले कुत्ते हराम खोर, तेरी इतनी बड़ी औकात। साहब का बकलंडी सिंह बोल रहा, साहब का नाम महामंत्री श्रीमती रंडी सिंह। रंजीत सिंह होता, लेकिन आज सिपाही हमारे अरमानों से पारी फिर गया है। और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये है। कौन है? बोलो बोलो, कौन है? कौन है सबों का जिम्मेदार? और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलवीर सिंह है। कैसे? सिपाही अगर बलवीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिपाही बलवीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक उसकी हर खुशी को नहीं छीनूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख के आज के बाद रंजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। कौन सा चाल, कैसा खेल? सुनो हमारी बात। तो सेना पथ पे है पड़ा महाराज को सेना पथ पे है पड़ा महाराज को ना, और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है सिपाही जब तक कि बलवीर सिंह के खुशियों में आग नहीं लगा दूंगा तब तक रंजीत सिंह चैन की सांस नहीं लेगा। देख कि आज के बाद रंजीत सिंह के रास्ते बदल जाएंगे और बलवीर सिंह जब तक तेरे खानदान का साले विनाश नहीं कर दूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। इसे सिपाही कि जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है और एक दिन उसी से मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ भी ना किया। तो एक मतलब अब तुम वही बबौना से मरवाई हो क्या रे? राजकुमारी का? तो चले ऐसा बोल। ऐसा तो बोलता हूँ। शिवाई हम चलेंगे सबसे पहले उसी बाबा के पास और बाबा से हम दोस्ती का हाथ मिलाएंगे और उससे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। इसे आओ चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आओ हमारी तुम देखो सारे दोखी का। हाँ देखा तो सारे जोकी का। कितना लंबा प्लान बनाए। प्लान नहीं कहीं हो, भूई प्लान बनाए। प्लान यार ये साला राजा बने विदनु बरान। राजा नहीं रो बनी शकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुला। बसुला सारा थौड़ा है। कहाँ महाराज और कहाँ या साला कहा हुक्का ना सार छिला माए। वही नियात कहाँ कमल गट्टा के फूल, कहाँ सार कुकुर मुर्ता का फूल, कहाँ सोने के थरिया, कहाँ कंटे पर बकुला
कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज का गंगू खड़ा हो जाओ। साले अब न मारो मिंटल फूट। ये क्या है रे? बीमारियां सही हो। सारी बीमारियां साले तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें हो रही थी? द्वार बात है बार किसकी बात हो रही थी? एक साले क्या बातें कर रहा था? ये सरऊ कहर रहे राजा बन गए, यहाँ सार खाऊ रहा। यही सार बस रहा तुम राजा बनी हो, तुम्हारी मैया मार सारे हमका न मारा करो, हमका मारो समझो गाभिन गाय। याद रखो, याद करो बगिया का जौने बबौना रहा था। अगर चले रणजीत सिंह के होते हुए किसी ने सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो चले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। इस रणजीत सिंह से बगावत तू अपनी मौत को साले दावत है। इस रणजीत सिंह से बगावत करोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे हमारे खिलाफ नहीं चलना, नहीं तो जिंदगी खत्म। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं कल्याण बाबा के पास। ऐसी गलती की राम तेरी जबान खरीद कर साले कुत्तों को अब आराम मिला। अब है घोड़ी चूटिया तो हमें पीछे कावा कर रहे। और तुम मंत्रिया के पीछे कावा कर रहे हो? अबे हम तो बहनिया कहीं घुस गए, लेकिन सार मुंह कल मोबाइल रहा। हम कहा था कि हुमक दे चला जाए। तो वही तो हम सोचत रहने यार कि अटका फटका हो तो हम पीछे झुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुम कैला आ गयो। हम कहा डबल डोज रही तो पहुंच जाए। तुम जौन करा था ना एका हम कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू की है। तो तुम हमारे में शुरू कर रहे हो। और कहे लड़का घर ही तो सीखा था। अबे ये सिखाए वाली चीज है। कहे सिखाए सिखाए में तो ये नाश हो जाए। नाश न हो यार, आबाद हो। आबाद की एकदम बर्बाद हो। तुम यार आदमी सही नहीं ना कहे हो यार। मंत्रिया का हुरे कर सारे का पूरी का तुम इशारा नहीं हो यार। काहे? अगर तई इशारा कह दे तो ना हाँ तो बच्चा का वह भागलपुरी फाइट मार देना कि 250 पौने 300 500 ग्राम खून भक भक फेंक दे। वही लाए के पैदा भयो। कहे आवा धै के खड़े खड़े मरवाए ली हो। नहीं ठीक है आए ये अकेले मरवाओ, हम खड़े होके देखी। हम मरवाए तो हूँ मरवाओ। हम तो सोचा है कि नीक लागा रही मरवाओ। अच्छा नीक लागो तो का दो मरवा। का मरवा लिए यार? चलो नहीं कहूँ कैसे आवा धै दे तो आँखियों निकल आई। क्यों नहीं? और हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट
पूछे हैं और हमका तो हमें ससुराल वाले भी जा रहे हैं, एकदम उस हिंदी के बहाना बोला है दी कहना है। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने काले काले सालों ने, हमें तो लूट लिया। ये आगे हमारे बड़े भाई बटखरा ड्राइवर, मानिए बटखरा ड्राइवर, ये आज की तरफ से हम दोनों भाइयों के लिए 10-10 रुपए का इसका इनाम पार्टी की ओर से हार्दिक भाई धन्यवाद। शनिराज निवासी हैं, ये हम दोनों भाइयों के लिए 10-10 रुपए मिलाकर 20 रुपए के नाम धन्यवाद है। सिपाही जी महाराज, देखा तुमने बलबीर सिंह के कहने से मैं बाबा कल्याणी मल के पास अपनी बेटी को लेकर के गया। जी महाराज, और आज हमारी बेटी ठीक हो गई है। क्यों नहीं महाराज? काश अगर रंजीत सिंह के कहने से मैं बाबा कल्याणी मल के पास नहीं जाता तो हमारी बेटी कभी ठीक नहीं होती। नहीं होती महाराज। सिपाही महाराज, हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं हुजूर, जो राजकुमारी ठीक हुई है। ठीक है सिपाही, हम बलबीर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखिए महाराज। अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी ठीक हो गई हैं। हाँ बलबीर सिंह, इजाजत है बलबीर सिंह, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी दीक्षा ठीक हुई है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है और बाबा का आशीर्वाद है। बलबीर सिंह, तुम अपने बंगले जाकर के अपनी बीवी बच्चों से ये खुशखबरी सुनाना चाहते हो। खुशखबरी सुनाने के बाद तुम ये याद रखना कि इस समय सीमा खाली है, सीमा बॉर्डर पर कोई नहीं है। विशेष तौर से तुम अपनी बीवी से मिलने के बाद शीघ्र ही सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। सिपाही, तुम हमारी प्रजा का ख्याल रखना, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे
मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। तेरे दिल की दुनिया, तेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बेटा दी, ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? सॉरी मम्मी। बेटा दी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए भी माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। और ये आगे सर्वसम्मानित मनीष अवस्थी और मुन्ना अवस्थी, यही ग्राम सभा निवासी, इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। माँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर कहीं भी जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेकर जाऊंगा माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा माँ, एक बात मेरी समझ नहीं आती। कौन सी बात? आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे डैडी ने ना तो फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ मम्मी, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा तुम्हारा कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। आज कई दिन हो गए हैं और ना तो पापा ने फोन किया है और ना ही कोई हमारा हाल समाचार दिया है। ठीक है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर फोन आता तो ठीक है, अगर फोन नहीं आता तो हम पापा के पास फोन मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कौन ऐसी बात हो गई जो उन्हें फोन करने तक कभी समय नहीं मिलता है। क्या बात है? माँ बेटी बहुत बातें करते हैं। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए पापा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारे ना रहने के बाद मेरी बात तो होती। और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूं, स्वामी जी, जिसे सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगे। कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं? यार हम लोगों को भी बताइए। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? मैं जानना चाहती। इसी आसाम राज्य की पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहे थे। जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ वहां पहुंचा तो वहां का नजारा क्या देखा कि हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। लोग अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर मैं दंग रह गया, और यही बात जाकर महाराज के समक्ष पेश किया, और महाराज की बेटी वह महाराज को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया, और राजकुमारी ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी। खुश होना चाहिए। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है।
के घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं। कोई बुलेट से आ रहा है तो कोई किस गाड़ी से आ रहा है, वहाँ चहल पहल है। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते? स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के माता का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के माता का दर्शन करा दीजिए। लाल की हस्त रेखा दिखा कर मुझे क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की हस्त रेखा दिखा कर मुझे क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को साथ लेकर आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे के हाथ रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी तुम माँ काली के दर्शन करना चाहती हो जी स्वामी और बाबा से जानकारी करोगी कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। जी। ये तो खुशी की बात है। प्यारी कमला, तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजल, जानना चाहेगी क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना कर कुछ उजल। जानना चाहेगी क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ उजल। जब ये बात है तो चलो आज ही हम बाबा के पास चलेंगे और जानकारी करूंगा कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, इस वक्त आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ पापा। बेटा, इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबरों से पास होना है। पापा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर। और मैं यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी का नाम इस असम राज्य में रोशन हो रहा है, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। पापा, शाबाश बेटी, अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है, हाँ, जरूर कामयाब हो जाओगे। चलो माँ के साथ आओ।